नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। संसद में बवंडर और राहुल का ब्लंडर। दरअसल हम आज ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद की गरिमा का अपमान किया है। राहुल ने जो सवाल उठाए वो बेबुनियादी हैं और इतना ही नहीं, राहुल की बेसिर पैर की बात से देश के लिए खतरनाक। बीजेपी सांसद ने जो निशिकांत दुबे साहब हैं, उन्होंने तो सब्सटेंटिव मोशन ही ला दिया है और अगर ये अप्रूव होता है तो दोबारा से राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यहीं से सत्ता पक्ष की मंशा भी कटघरे में आती है कि अगर नेता विपक्ष को सवाल पूछना है तो संसद में नहीं तो फिर वो कहाँ पूछेंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि वो सवालों के खिलाफ नहीं है। स्पीकर के चैम्बर का घेराव हो या सदन में पीएम की सीट का घेराव, ये सब संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। तो क्या सच में सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है या फिर ये विपक्ष के आरोपों में कोई दम है? आवाज़ अड्डा में आज इन्हीं सवालों को हम उठाएंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं सियासी दंगल और कलह पर हमारी ये रिपोर्ट। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है एक तरीके से, वो ग्रिप से शुरू होती है। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता। तो बजट रिकॉग्नाइजेस वी आर गोइंग इनटू अ डेंजरस टाइम। आवर टैरिफ इज 18%. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आवर टेक्सटाइल पीपल टू डू? दे फिनिश। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी लोकसभा में खूब बरसे, सरकार से ताबड़तोड़ सवाल किए। बजट से लेकर अमेरिका से ट्रेड डील तक सरकार को नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के सामने फुल सरेंडर करने का आरोप जड़ा और भारत माता को बेचने का आरोप भी लगा दिया। हम लोगों ने बार-बार कहा हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस। यहाँ तक कि सभापति राहुल को टोकते रहे लेकिन राहुल नहीं रुके। जो कहना था वो बोलते चले गए। एप्स्टीन तक का जिक्र किया। डील के लिए पीएम मोदी के कंप्रोमाइज और यूएस के कंट्रोल में होने तक के आरोप लगा दिए। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे, नहीं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। हालांकि अभी तक नोटिस लाने पर सस्पेंस है, लेकिन किरेन रिजिजू अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल के व्यवहार का सवाल कांग्रेसी सांसदों के सामने रखा है। इतना ही नहीं, मीडिया पर राहुल के भड़कने का भी आरोप रिजिजू ने जड़ दिया। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। इस बातचीत पर सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल के विरोध में संसद में आवाज उठाने वाले निशिकांत दुबे ने अपना एक मोशन पेश किया है। स्पीकर से मांग की है कि राहुल की सदस्यता को खत्म किया जाए और उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। सत्ता पक्ष भले ही राहुल के खिलाफ लामबंद, लेकिन कांग्रेस इसे विपक्ष के साथ सरकार का दोहरा रवैया बता रही है। सबूत के तौर पर वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयानों का हवाला दे रहे हैं। Completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman ji says, the same text as Rahul ji said is completely in the record. Total double standard from the government side. FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो MP थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी।
संसद जनता और देश के मुद्दों को उठाने का मंच है, लेकिन इस बार शुरू से ही संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी टकराव रहा। पहले पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के मुद्दे पर संसद ठप रही। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपना भाषण लोकसभा में नहीं दे पाए। दलील दी गई कि पीएम मोदी को विपक्षी सांसदों का खतरा था। इसके बाद अब स्पीकर के चैम्बर को घेरने का वीडियो जारी किया गया। सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरें संसद से क्यों आ रही है? विपक्षी नेता अगर संसद में कोई सवाल रखते हैं या पूछना चाहते हैं तो क्या वो संसद की प्रतिष्ठा का अपमान हो जाता है? क्या राहुल के बयान से संसद और देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है? क्या सच में विपक्षी सांसदों ने अपने विरोध प्रदर्शन में मर्यादाएं तोड़ी हैं? राहुल ने सवाल पूछते पूछते क्या कोई ब्लंडर कर दिया है जिसकी वजह से सरकार गुस्साई हुई है और राहुल को सबक सिखाना चाहती है? सवाल ये भी है कि ये सब क्या सिर्फ सियासी है या फिर सच में इसमें व्यवहार और संसदीय मर्यादाएं तार तार हो रही हैं? चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और संजीव कौशिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव कौशिक जी आ गए हैं, संगीत रागी जी आ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन हमारे जो पार्टी प्रवक्ता हैं यानी बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी वो अभी तक नहीं आई हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय वो भी अभी तक अनुपस्थित हैं। तो मेरी थोड़ी नाराज़गी है हमारे दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं से, क्योंकि समय की शुचिता का तो ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो संसद हो चाहे फिर वो इस तरह की राजनीतिक बहस हो जिसे पूरा देश सुनता है। बहरहाल शुरुआत हम अपने मौजूदा मेहमानों के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले संजीव सर आपके पास आता हूं कि क्या जिस तरीके से अब इतने सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी जी की तरफ, तो मैं पहले उस तरफ से जाता हूं। दोनों तरफ के सवाल, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ का सवाल होगा, लेकिन जिस तरीके से उनका बिहेवियर, पार्टी का बिहेवियर और बाकी की चीज़ें, तो क्या एक मजबूत विपक्ष जिसकी हम बात करते हैं उसकी परिभाषा हम खो चुके हैं? अब विपक्ष का मतलब सिर्फ प्रतिरोध है, प्रस्ताव नहीं? विपिन जी, सच बात यह है कि विपक्ष को एक मंच मिलना चाहिए, और क्या वो माकूल मंच मिल रहा है? क्या सत्ता पक्ष जो वो जगह दे पा रही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। राहुल गांधी राष्ट्रपति के लोकसभा को दिए गए जो सचिवालय में जो जानकारी दी जाती है, वरीयता के क्रम में 7वें नंबर के वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। विपक्ष में निश्चित तौर पर उनकी एक अपनी अहमियत है, एलओपी है वो। और जब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा, ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे एक पक्षपातपूर्ण रवैया और कुर्सी पर आसीन जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेंगे, वो साफ दिखाई देता है। रार यहीं से शुरू होती है और बात कहां से कहां तक चली जाती है। हम तो आज तक के वक्त में ये जानते हैं कि देश सबसे ज्यादा मजबूत और देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और देश के प्रधानमंत्री यदि सदन के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो हम तो सीधा कहते हैं कि अभी तक इस पर चुप्पी क्यों है? क्या बयानबाजी से ये काम खत्म होने वाली है? इस पर अगली कार्रवाई क्यों ना हो? इस पर तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। राहुल गांधी यदि सचमुच में ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत निशिकांत दुबे ने दिया है जो नोटिस दिया है, सच बात यह है कि निशिकांत दुबे को यह साबित करना होगा। राहुल गांधी कहां डर रहे हैं? राहुल गांधी तो इससे पहले भी लोगों ने सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और बजाबते वो आए, पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट के साथ वापस आए। तो राहुल गांधी यदि गलत बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी पर यदि आरोप है जो आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी को यह सिद्ध नहीं करना है, ये आरोप निशिकांत दुबे को सिद्ध करना है। सच बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन की बात लाए, वो विशेषाधिकार हनन की बात, जो बात अभी तक सदन में ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रही थी, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड जाएगी। सत्ता पक्ष की बात के लोग ये बात जानते हैं। तो वो एक तरह से धमका भी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में और भेद खुले और चर्चा हो, जबकि विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, खुले मन से चर्चा हो, वो यूएस डील पे चर्चा हो, वो खुले मन से चर्चा हो, किसानों के बारे में चर्चा हो। विपक्ष चाहता है यदि आप देश की सीमा रेखाओं से समझौता करने की बात करते हैं, उस पर भी चाहता है कि खुल के बात हो। जो वो किताब के बारे में जिक्र कर रहे थे, वहां तो साफ दिखाई दिया ना, शुरुआती दौर में साफ दिखाई दिया कि किस तरह से डंडी मारी जा रही थी। जिस सदन में यह कानून का हवाला दिया जा रहा था कि आप किसी प्रकाशित अप्रकाशित का कोई चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई उसके बारे में आपको कोट नहीं करना है, निशिकांत दुबे ने वही काम किया।
उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने सैकड़ों बार ये काम किया है। तो आप यदि जुबान बंद करना चाहते हैं विपक्ष का, तो आप जुबान बंद करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मजे की बात यह है कि जो 4 लाइन को सदन में नहीं बोलने दिया गया, आज बच्चा बच्चा हिंदुस्तान को उसको निकालता है, पढ़ता है और देख रहा है, और वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जा रही है कि सचमुच में पूर्व सेनाध्यक्ष ने ऐसा लिखा है, इस तरह से लिखा है। क्या सचमुच में 2.5 घंटे तक हमारा देश असमंजस की स्थिति में रहा? तो वो तमाम तरह की बातें जो आप सदन में नहीं बोलने देना चाहते थे, आप एक पार्टी को, अपने आप को, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी पार्टी हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग और हमेशा होते ही हैं, लेकिन विपक्षी जो लोग हैं वो देशद्रोही हो, ये कहना उचित नहीं है। कभी आप भी विपक्ष में थे। ये लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, और तो संगीत रागी साहब, जी गॉट योर पॉइंट सर। संगीत रागी साहब, यहाँ पर राहुल गांधी ने, चाहे वो उस अलिखित किताब या अप्रकाशित किताब का जिक्र हो या फिर डील के ऊपर उनका देश बेचने वाला कमेंट हो, तो क्या असहमति को संसद के अंदर राष्ट्रहित बनाम राष्ट्र विरोध के फ्रेम में रखना कोई राजनीतिक रणनीति है, या फिर हम कहें कि अब हमारा लोकतंत्र का सिस्टम ही बदल रहा है? कैसे देखें इसे? सबसे पहली बात तो कि ये कहना बहुत ही गलत होगा। हम सबों ने देखा था, टेलीविजन में लाइव था कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी को भरपूर बोलने दिया जा रहा था। उनसे सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जो अप्रकाशित अंश है आप उसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये संसदीय नियमों के विरुद्ध है। गरिमा छोड़ दीजिए, ये संसदीय नियमों के विरुद्ध है। दूसरी बात, ऐसा राहुल गांधी करते क्यों हैं? राहुल गांधी का संसदीय अमर्यादित आचरण एक बार नहीं कई बार देखा गया है संसद के अंदर। आंख मारने से लेकर के जाकर के झप्पी दे देना, ये सब बातें बढ़ाना, एक मंत्री को आओ गद्दार दोस्त कह देना, किसी भी विपक्ष के नेता के लिए इस प्रकार की भाषा कभी शोभनीय नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के लिए वो अक्सर कहते रहते हैं, नरेंद्र मोदी तेरा सर टूटेगा, तुम सर से पीटे जाओगे, इस प्रकार की भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा। तो कोई ये नहीं, ऐसा होता क्यों है जरा इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार का वर्चस्व है और उनको बोलने की शैली है, जो उनके पिता के समकक्ष हैं उनको भी कमल कह करके वो संबोधित करते हैं, दिग्विजय कह करके संबोधित करते हैं, तो यही एंटाइटलमेंट जो है उनको लगता है कि चूंकि वो कांग्रेस के अंदर कर सकते हैं तो सदन के अंदर भी कर सकते हैं, और वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, चाहे वो संसदीय मर्यादा के अनुरूप हो या न हो, संसदीय गरिमा के अंदर हो या न हो। दूसरी बात, उनकी तुलना निशिकांत दुबे से नहीं की जा सकती है, इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी लाया था वो पब्लिश बुक थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जो उस समय सभा जो अध्यक्ष थे आसन से यही उनको कहा जा रहा था कि ये अनपब्लिश है, इसलिए आप इसके बारे में जिक्र मत कीजिए। और आज तो पेंगुइन ने भी मना कर दिया है कि नहीं है, जनरल नरवणे ने मना कर दिया है। तो आखिर कौन सी ऐसी बाहरी ताकतें हैं जिनसे कारण ये उनके हाथ में उपलब्ध हो पाया है? एक ये इंक्वायरी का विषय है। दूसरी बात देखिए, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ क्यों ऐसी बातें की जाती है? क्योंकि जब वो अमेरिका की यात्रा पर होते हैं तो आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के साथ उनकी बात करते हैं। जब वो ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां भी उनके लिए वैसे ही अरेंजमेंट होता है। वो जॉर्ज सोरेस से उनकी माताजी उनके उस फाउंडेशन के सदस्य के तौर पर काम करती हैं। जब डोकलाम हो रहा होता है तो चुप चुप करके वो चाइनीज दूतावास में जाकर के बात करते हैं। 2 दिन तक उसके बारे में कोई भनक नहीं रहती है, और भनक तब मिलती है जब वो चाइनीज दूतावास जो है उनकी तस्वीरें पेश कर देता है। वो जाकर के मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, फिर वहां पर चाइनीज अधिकारी उनकी बड़ी आवभगत में काम करते हैं। वहां की भी तस्वीरें तुरंत जारी नहीं होती है, वो बाद में जब हल्लो अल्लाह हो जाता है तब उसके बाद जारी हो जाती हैं। जो राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ क्या उनकी ये है, आज तक ये पता नहीं चला। यदि ट्रंप कहते हैं कि इकोनॉमी डेड है तो ये कहते हैं डेड है। आज जाकर के कहते हैं कि आपने तो देश को ही बेच दिया है। अरे भाई, एक जगह तो आखिरी इकट्ठा हो जाए। बाहर आप जाते हैं तो कहते हैं भारत के जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेसी है, पश्चिमी देश उसमें इंटरवीन क्यों नहीं करते हैं? तो आप वैसे ही चाहते हैं जिस प्रकार से अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ किया है,
या अन्य देशों में जिस प्रकार से इंटरवेंशन जो है वेस्टर्न पावर पहले करती थी और सत्ता को डिस्टेबलाइज करने का काम करती थी, हम डायरी से जानते हैं कि कैसे केजीबी जो है वो पीएमओ के अंदर घुसा हुआ था। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं मंत्री बनेगा, नटवर सिंह की किताब बताने के लिए कि उनको फॉरेन मिनिस्टर से इसलिए हटाया गया क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा कि उन पर अमेरिकन दबाव है, इसलिए उनको हटाया गया। तो कौन देश को गिरवी रखा है, कौन देश को बेचा है, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। कम से कम नरेंद्र मोदी पर यह आरोप नहीं लगाया जा रहा। यदि ऐसा होता तो ट्रेड डील कब का हो गया होता। कांग्रेस पार्टी ने WTO में कौन सा देश को बेचा था, कितना देश को बेचा था? ठीक है सर। कितनी हाँ, ये आप बोलते चले जाएंगे, वो चीज़ें फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी, लेकिन मैं और अपने दोनों मेहमानों को यहाँ पर शामिल करता हूँ कार्यक्रम के अंदर। अजय उपाध्याय भी आ गए हैं, पराजिता भी आ गई। तो अजय, आप मुझे बताएं कि राहुल गांधी के जो बयान थे वो तथ्यों पर आधारित थे या राजनीतिक सनसनी उसमें ज़्यादा थी? विपिन भाई, जो भी चर्चाएं हो रही हैं, पार्लियामेंट के पटल पर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई तथ्य छुपने और छुपाने वाली तो है नहीं। आज के सिस्टम में जिस तरह की दुनिया है, आज कौन छुपा रहा है। अब विचित्र बात तो ये हो गई कि अभी किसी का मैं आवाज सुन रहा हूं, चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है। अब भक्ति करते करते लोग इस लेवल पर आ गए हैं कि अब एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगेंगे कुछ दिन में मोदी जी की भक्ति में। अरे भाई, कुछ तो शर्म कीजिए, लाज रखिए अपना देश का। इस तरह से थोड़े होता है। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, तो तर्क का मतलब ऐसा तर्क दीजिएगा जिसमें कि अब एप्स्टीन फाइल को भी आप सपोर्ट कीजिएगा। उस बलात्कारी के साथ किस तरह से हमारे मंत्री का कनेक्शन आया है, जो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हो चुकी थी उसके बाद, ये तो खुद मंत्री मैं जहां पढ़ाता हूं वहां पर पब्लिक डोमेन में आ गया है। मैं जहां पढ़ाता हूं मुझे लगता है कि ये अपने आप में बेनामी है। दूसरी बात, बीच में मैं नहीं बोला, मेरे पास सामने टीवी नहीं है, बदतमीजी नहीं हो, थोड़ा सुन लिया जाए। संजय जी बोलने दीजिए, बोल लेंगे। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई बेहूदगी मैं करूंगा। नहीं, कोई कांग्रेस नहीं कर रहा हूं। एप्स्टीन को सपोर्ट करने वाले के लिए तो मेरे पास कोई टिप्पणी ही नहीं है, वो तो टिप्पणी ही बेकार है। जो एप्स्टीन को भी सपोर्ट कर रहा है, उस बलात्कारी को, संघ बच्चे के शोषण को, और उन्होंने एप्स्टीन को कहां सपोर्ट किया अभी? उस पर भी आप अजय जी, अभी कहां उन्होंने कोई जिक्र किया है? दिख रहा है इनके चाल चरित्र से दिख रहा है। नहीं, पर अरे भाई, नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो ये फिर अभी कहां बोला उन्होंने ऐसी कोई बात? यहाँ अंधभक्त कौन दिख रहा है? अरे अजय जी, खैर आप मैंने जो पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए ना। जो बयान थे वो तथ्यों पे आधारित थे, थोड़े सनसनीखेज ज्यादा थे। ये जो है, ये दरबारी प्रवक्ता नहीं हो, ये जो चमचागिरी। चलिए ठीक है, हो गया। अजय जी और मुद्दों पर तर्क। अजय जी, संगीत जी, अजय जी और संगीत जी, देखिए उन्होंने एप्स्टीन का तो नाम यहाँ लिया नहीं, उसमें अभी मत जाइए। अभी तो जो सवाल है, अभी तो बहस शुरू हुई है, उसी का जवाब दीजिए। उसी पर प्रश्न का उत्तर वहीं दे रहा हूं मैं, वहीं उत्तर दे रहा हूं। देखिए फिर उछल रहे हैं। संगीत जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, कंप्लीट करने दीजिए। इनको इतना दर्द होने लगा एप्स्टीन से, इतना। अरे संगीत जी, अजय जी से इतना प्रो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। संगीत जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। और अजय जी, आपसे निवेदन है कि जो सवाल है उसी का जवाब दें। मोदी जी का आप जरूर भक्ति करें, लेकिन भक्ति करते करते एप्स्टीन की भक्ति पे मत आइए। सुनिए बात को, बाद में आप बात करिएगा। ये ठीक नहीं है आपका ढंग। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पूरी चीजें। विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए आप। विपिन जी मेरी, हाँ, मैं कह रहा हूं कि तथ्य की बात की जा रही थी लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, लोकसभा जो उस समय चेयर कर रहे थे, स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप तथ्य मत दीजिए, तो देने को तैयार थे। भाई, तथ्य क्या हो सकता है? यदि लाखों किसानों के भविष्य के साथ समझौता किया जा रहा है, वो भी जिसको सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अपने को स्थापित करते हैं, स्वयं को बेशक वो नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, हम लोग नहीं मानते, पर मान लीजिए इतना वो मजबूत है, तो इस तरह का डील कैसे वो कर सकते हैं जिसमें चारा भी अमेरिका से आएगा, और वो चारा जो हमारी गाय माता खाएंगी, जो वहां से जिस तरह का जीएम फूड्स का चारा है वो, या जिससे शराब निकाली जाती है वो चारा है, और उससे जो है हमारे देश के बच्चे उस दूध को पिएंगे। ये तो डील हुआ है। कौन सी डील की बात कर रहे हैं? रसा से पहले आप कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक कर दिया, रसा से हम तेल ले रहे हैं, हमको
कम दाम में मिल रहा है, राष्ट्रभक्ति वहां दिख रही थी। अब वही रसा से जो है आपने जो है मॉनिटरिंग कमेटी अपने पर बैठवा ली अमेरिका से। ये कौन सी रणनीतिक स्वायत्तता है? ये विदेश नीति को क्या बंधक नहीं बनाया गया? इस पर बात पूछी जा रही है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी बहुत मजबूत है, तो फिर ऐसी समझौता कैसे हो तैयार हो गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका गर्दन ऐसे पकड़ लिया गया है, वो कनपट्टी पर कट्टा लगाया है कोई ना कोई, और वो कह रहा है कि मैं मोदी जी का कैरियर खत्म करने की स्थिति में हूं, लेकिन करूंगा नहीं। तो क्या है छुपा हुआ है चीज? इस बात पर जब पूछा जा रहा है तो ये राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। करिए राहुल जी को टारगेट, करिए कांग्रेस पार्टी को टारगेट, लेकिन देश को जो टारगेट कर रहा है उससे तो प्रश्न पूछिए। देश को टारगेट ट्रंप किया है, किन कारणों से किया है जी, इस पर बात की जा रही है, तो आपको मिर्ची लग रही है। ठीक है, भक्ति कीजिए। ठीक है, ओके गॉट योर पॉइंट। ठीक है अजय जी, हो गया। अपराजिता जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं कि राहुल गांधी पे जो सब्सटेंशियल मोशन की बात हो रही है उसमें राजनीतिक संदेश ज्यादा है या संसदीय शुचिता की चिंता है? अब जो बातें यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो सब तथ्यों के आधार पे उठाया है, तो फिर उन पे सब्सटेंशियल मोशन क्यों? आप सबको मेरा नमस्कार। हम सबको ज्ञात है कि देश की अधिकांश जनता राहुल गांधी जी को गंभीरता के साथ नहीं लेती है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात तो यही है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और उसका एक कारण है, मैं सांसद हूँ, लोकसभा में बैठी रहती हूँ, और मैंने उनको सुना है लोकसभा के भीतर भी और लोकसभा के बाहर भी। और अभी यह बजट सत्र में जो उनका कार्य था या उनका व्यवहार था, मैं कहूँगी निंदनीय तो नहीं, हास्यास्पद था। देखिए, जब हम लोकसभा के भीतर बोलें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हिसाब से या फिर बाहर बोले, तो मुझे लगता है कि आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति बहुत तो दायित्ववान होगा और दायित्वपूर्ण तरीके से बातचीत करेगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन कहना चाहूँगी कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग न करता हो और तथ्य और तर्क के साथ बोलता हो, प्रमाण के साथ बोलता हो, अपनी बात को पुष्टिकरण करता हो। लेकिन एक पर एक देखिए, बजट सत्र मैं अगर कहूँ नष्ट हो गया और हमारे संसाधन का हमारा समय ज़ाया हुआ तो गलत नहीं होगा। और लगातार ये जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था, उस समय जिस तरह का उन्होंने माहौल तैयार किया, कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें विकास से सख्त नफरत है, बिल पास होना देना नहीं चाहते हैं, बातें हो विकास पर यह नहीं चाहते थे। एक दूसरा मैं कह दूं, देखिए, मोशन ऑफ थैंक्स पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक अप्रकाशित किताब को सामने लाकर मैं अगर कहूँ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो गलत नहीं होगा। और दूसरा मैं आना चाहती हूँ, जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि 1 बजे दिन में हम सब वहाँ विराजमान थे। 1 बजे दिन में, परसों की बात है, राहुल गांधी जी को भाषण देना था, कल की बात है। और उसके बाद ऐसा माहौल बना सब जगह कि लगा कि कुछ प्रोफाउंड, कुछ बड़ी बातें आएंगी, गंभीरता के साथ वो कुछ बातें कहेंगे, और आपने उनको सुना। डेटा की बात कही, डेटा चोरी हो गई। अरे भाई, कभी तो देखिए कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं आज, हमारा देश किस मुकाम पर खड़ा है, हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, हमने ये 10, 12, 15 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां हुई हैं, किस क्षेत्र में हम कैसा कर रहे हैं, इस पर वाद विवाद चर्चा चल रही है। अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया के बजट स्पीच के हर एक अंश पर वह अपनी बात रखते, तर्क और तथ्य के साथ बातचीत करते, तो मुझे लगता है कि हम सब उन्हें गंभीरता से लेते। लेकिन उन्हें जिस तरह की बातें कही, हास्यास्पद था। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। एक समय था, उन्होंने कहा LIC जी संस्था जो है वो ख़त्म हो गई है, सरकार ने ख़त्म कर दिया। SBI ख़त्म हो गई है, सरकार ने ख़त्म कर दिया। और आप जानते हैं कि अभी ये जो दोनों संस्थाएं हैं, इनको लेकर हम गर्व करते हैं। हजार लोगों के जीवन के ये मेरुदंड बने हुए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। एक याद रखिए, एक पेगासस की बात उन्होंने उठाई थी। ऐसी चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और वहाँ उन्हें फटकार सुननी पड़ी। राफेल डील के साथ ऐसा ही हुआ। राफेल डील में भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई।
तो मेरा ये कहना है कि जो भी बात बोलते हैं वो तथ्य और तर्क के साथ बोले, प्रमाण के साथ बोले। देखिए, एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट होने चाहिए। जो भी बोले, मैं अभी आपके साथ बातचीत कर रही हूँ तो मुझे भी तथ्य और तर्क के साथ, प्रमाण के साथ अपनी बातें यहाँ रखनी होती है। मैं जो चाहूँ कह दूँ, ऐसा ना होना चाहिए। और अंग्रेजी में 2 अभिव्यक्तियाँ हैं, ज़रूर कहूँगी, हिट एंड रन और शूट एंड स्कूट। मैंने कहा और चलते बने, भाषण दिया और चलते बने, बाहर निकल गए, किसी को सुना नहीं, सुनने की हिम्मत नहीं है। और अभी देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अभी कुछ दिन हमारा रिसेस है, लोकसभा नहीं चल रहा है, कुछ दिन में आप सुनेंगे कल या परसों वो विदेश चले गए। उसके बाद फिर जैसे 8 मार्च खत्म हुआ, यहाँ आ जाएंगे, फिर कुछ हंगामा होगा, फिर तो मुझे लगता है कि इसी वजह से दुख की बात है। मुझे तो ठीक है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो बहुत मेरी जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं कांग्रेस में, उनको मेरी गुजारिश होगी उनसे कि वो ज़रा सा देखें, आत्मसमीक्षा करने की ज़रूरत है। 140 वर्ष की ये संस्था कांग्रेस, और देखिए अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, दयनीय स्थिति है। अभी सार्थकता के लिए ये सब इस तरह का कर रहे हैं। आपके पास मैं आता हूँ, आपसे और सवाल लूंगा, मैं थोड़ा और मेहमानों के पास भी जाता हूँ। संजीव कौशिक, तो जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी, उसकी शैली में दिक्कत है या उनके सवालों में दिक्कत है? अपराजिता जी बोल रही है कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी स्वयं चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, या मोदी जी चलाते हैं? आखिर देख लीजिए एक बार उठा करके, मोदी जी साल में कितने दिन हिंदुस्तान में रहते हैं और राहुल गांधी कितने दिन रहते हैं हिंदुस्तान में। सवाल ये है कि आप जो बात कह रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। काफी महंगा सदन की कार्रवाई पे पैसा खर्च होता है। कल की एक सारे लोगों ने देखा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है, उसका उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, जो बात बोल रहे थे, उसी बीच में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उठते हैं और कहते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं उसको आपको सर्टिफिकेट करना होगा, उसको सिद्ध करना होगा। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि नहीं, मैं आता हूं इस पे और मैं सिद्ध करूंगा अपनी बात। बड़े ही चतुर कुर्सी पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल साहब थे, उन्होंने भाप लिया कि अब होने वाला क्या है, अब कलई किसकी उतरेगी और किस तरह से अब एक एक शब्द निकलेंगे और एक एक शब्द का जवाब देना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता, मैंने कुछ नहीं कहा, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं, मैंने नहीं कुछ कहा, और उनको गुहार लगा ली। आप जो बोलने देना नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी किस बात से भाग रहे हैं? राहुल गांधी क्या बात हो रही है कि राहुल को बोलने नहीं दिया गया और बोलने दिया गया। राहुल गांधी लगातार उसके खा हो रहे थे। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? क्या लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा? उन्होंने अंत में कहा, हार मान के कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है। तो अप्रकाशित किताब से आप नहीं बोल सकते। उसके बाद प्रकाशित किताब हाथ में आ गई। यदि गलत तरीके से वो कुछ कोट कर रहे हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए, राहुल गांधी पे ही कराइए ना, राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई कीजिए आप। तो लगातार आप लगातार आरोप लगा के सदन चलाने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार फंसा हुआ मामला है। लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष तन के खड़ा है और वो मुद्दों की बात कर रहा है, वो सुरक्षा की बात कर रहा है, वो किसानों की बात कर रहा है, वो विद्यार्थियों की बात कर रहा है, वो शिक्षा की बात कर रहा है, तो हर मुद्दे पर वो बात करना चाहता है। लेकिन कुछ नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है, आप बोल नहीं सकते। सच बात यह है कि ये लोग जो कहा जा रहा है, आज हमने देखा कि एक और अमेंडमेंट बिल लाया गया। अब हिंदुस्तान के लोगों को ये बताया जाए कि 100 कर्मचारी जिस ऑफिस में काम करने वाले होंगे या छोटे से कार्यस्थल पर काम करने वाले होंगे, उससे पहले ताकि 100 से नीचे रहेंगे, वो अपने मन से उसकी शक्ति कर सकते हैं। अब 300 उसका दायरा बढ़ा दिया गया। 300 जिस ऑफिस में काम करने वाले लोग होंगे या 300 कम में होंगे, वो जब चाहे उसमें से निकाल सकता है, शक्ति कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार किसके साथ है? सरकार गरीबों के साथ है, काम करने वाले लोगों के साथ है, या उस पैसे वाले के साथ है? मजदूर सड़कों पे है। तो लगातार आप हित की बात कहते हैं, जिसके हित की बात आप कर रहे हैं, जिसके हित में कुछ लाते हैं वो सड़क पे निकल जाता है। आप विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं, विद्यार्थी सड़क पे होता है। आप किसानों के हित की बात करते हैं, किसान सड़क पे निकल जाता है। मजदूरों के हित की बात करते हैं, मजदूर सड़क पे निकल जाता है। और आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। एक बार पुनः विचार कीजिए कि सचमुच में देश यदि सुरक्षित हाथों में होता तो हमारे कुछ बोलने से पहले, हमारे प्रधानमंत्री के कुछ बोलने से पहले ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लगातार बोलता। और ऐसी भाषा, कैरियर समाप्त कर देने, खत्म कर देने की बात, इस लेवल की बात। ठीक है संगीत रागी साहब, आई थिंक मुझे आपकी आवाज पीछे से सुनाई दी थी कि मैं कुछ बोलूं। मैं सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं या राहुल गांधी कर रहे हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें
डोनाल्ड ट्रंप की कोट कर देते हैं कि वहां से ऐसा हुआ, उन्होंने इतनी बार ऐसा बोला, उन्होंने इतनी चीजें इतनी कही। क्या वो एक बड़ी समस्या है कि वो सारी जो चीजें हैं, असला है अपना, वो बाहर की तरफ से लेकर आ रहे हैं, अपनी कोई चीज नहीं रख रहे? कोई वो कभी किताब कोट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है कि पब्लिश है अनपब्लिश है, फिर वो दूसरे आरोप लगा रहे हैं। हम सभी ने देखा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी ना, इस देश के संसद को चलने नहीं दिया गया था। हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चला गया। कौन से एजेंट थी, कौन सी ताकतें थी तो भारत के कॉरपोरेट सेक्टर को डिस्टेबलाइज करनी चाहती थी? और राहुल गांधी कितने उनके साथ थे? चाइना के साथ राहुल गांधी का क्या संबंध है, जो शुरू से कहने लगे कितने हमारे राफेल गिराए गए थे, जबकि सेना हमारी नहीं मान रही थी कि एक भी राफेल नहीं गिराया गया था। तो वो चाइनीज एसेट के तौर पर काम कर रहे हैं या अमेरिकन जॉर्ज सोरेस के एसेट के तौर पे काम कर रहे हैं? ये राहुल गांधी को प्रूव करना है। देश की जनता वाकई उनको गंभीरता से नहीं लेती है। 21 साल के संसदीय जीवन में राहुल गांधी का एक भी भाषण नहीं है जो मैं तो चाहता था कि वो किताब पर बोलें। मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं लोग जो बोलने जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा वो गलती करेंगे। राहुल गांधी उसी कैटेगरी में है। जब भी बोलते थे मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, वो थोड़ी से ज्यादा साबित नहीं होता है। एक भी भाषण उनका आज तक लोकसभा में ऐसा नहीं रहा जिसे ये कह सके कि नहीं ये बड़ा ऐतिहासिक भाषण था राहुल गांधी का। तो यह भी भाषण जो है आपने सुनने की क्षमता नहीं है। मणिपुर पर आपने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, सदन में बिल्कुल चला। जब प्रधानमंत्री बोलने हो तो आप भाग करके खड़े हो गए क्योंकि आपको सुनने की क्षमता नहीं है। बजट पर आपने अपनी बातें रख दी, लेकिन जब सत्ता पक्ष को बोलने की बारी आई तो उठ करके आप भाग जाते हैं। ये कौन सा संसदीय आचरण है? ये वैसा ही है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के एंकल इनकैपेबल होने के बावजूद भी, चूंकि वो गांधी परिवार के हैं, इसलिए वो वहां पर टिके हुए हैं। कभी अपनी योग्यता के कारण वहां पर नहीं है, और उनके प्रवक्ता के योग्यता के कारण होते हैं, वो चाटुकारिता के कारण वहां पर होते हैं, अपनी योग्यता के कारण वहां नहीं होते हैं। कोई प्रवक्ता वहां पर अपनी योग्यता के कारण नहीं जाता है। वहां पर गांधी परिवार की चाकरी करने के कारण ही वहां पहुंच पाता है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहली टिप्पणी की थी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाकरी और दरबारी करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं कोई उम्मीद और अपेक्षा नहीं रखता हूं। मैं ये बहुत खुले दिल से ये कह रहा हूं, तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे जाएं। तीसरी बात, राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी ट्रेड डील पर क्या बोला? जिस ट्रेड डील का डिटेल्स अभी तक नहीं आया है। शुरू में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो है वो दोबारा जो स्टेटमेंट आया है ड्राफ्ट, उसे से ड्रॉप कर दिया गया है। $500 बिलियन का कमिटमेंट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। अभी तो डील का डिटेल आया ही नहीं है, और राहुल गांधी को पता लग गया। कौन सा बताने वाला है भाई? चाइना बताने वाला है या जॉर्ज सोरेस बताने वाला है? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे एसेट है, जॉर्ज सोरेस के एसेट है, विदेशियों के बहुत अच्छे एसेट हैं जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट करना चाहते हैं। जी अजय साहब, तो एक तो राहुल गांधी की बात है, लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी तक की नहीं है, लेकिन जो बाकी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा और ये सब की वो स्पीकर की चैम्बर तक जाना, वहाँ पर फिर कहना सुनना, उसके अलावा प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं उस जगह पे जाके हंगामा करना, तो ये पूरी जो हमारी संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है, क्या आपको नहीं लगता बहुत हंगामे में और खींचतान में फंसा दी गई है? विपिन जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी और हमारे साथी दोनों प्रवक्ताओं ने जो दिया है उससे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात कि लोकतंत्र में संवाद करना, जरूरत पड़ने पर उसको हर्ट भी किया जाता है पार्लियामेंट में। मैं तो दोनों का उदाहरण आपको दे देता हूं। जो इससे पहले यूपीए की सरकार जब 10 साल थी, उस समय 39% लोकसभा को नहीं चलने देने वाली भाजपा थी, तो क्या वो देश विरोधी काम कर रही थी? अभी के डेट में मात्र 16 से 17% जो है टोटल जो टाइमिंग है उसका हिसाब से लोकसभा नहीं चला है। तो उसमें और इसमें यदि तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी बेहतरीन चल रहा है। हाँ, ये अंतर दोनों में है। पहली बार पिछले समय में विपक्ष हंगामा करता था, इस बार एक नई परंपरा शुरू हुई, पक्ष हंगामा करता है। यह भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहला ऐसा उदाहरण है। जहां तक अपराजिता बहन ने कहा, बड़ा सम्मान है उनका, वो तो वाकई बहुत ही कर्मठ महिला है, वो खुद महिला है, इसलिए मैं जरूर उनसे ये बात रखना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री जी जहां बैठते हैं वहां आसपास में यदि कुछ महिलाएं जाकर के आपकी ही सांसद सदस्य यदि कोई बात रखना चाह रही थी तो उससे इतना डर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री? वो तो कुर्सी पर थे भी नहीं मुझे लगता है उस समय, तब इतना डर हो गया
तो और यदि वो रहते तो क्या हाल होता, तो उनको पानी उन्हीं पिलाना पड़ जाता है इसका मतलब। और इनके एक सांसद ने बाहर निकल करके कहा कि वो लोग काटने आई थी। मैंने इस स्तर पर आप उतर जाएंगे, ये कैसे हो सकता है बहन, आप ही बताना, क्योंकि आप तो महिला सांसद हो और पहले भी महिलाओं के साथ वहां हमारे सांसदों के साथ क्या क्या नहीं मार्शल ने किया, उसकी भी मैं चाहता हूं कि वीडियो क्लिप आनी चाहिए। यदि किरण रिजिजू जी ने वीडियो क्लिप लाया है तो पहले तो ये किरण रिजिजू के ऑफिस से स्पीकर का ऑफिस चल रहा है या पीएमओ से चल रहा है कि ऐसा रिलीज कैसे किरण रिजिजू जी डाले और कैसे ये मार्केट में आया है, इस पर एक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, बड़े सभ्य भाषा का प्रयोग, एक डिग्रीधारी दुबे जी हैं, सॉरी निशिकांत दुबे जी, वो तो इतना सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यही आजकल भाजपा का ओरिजिनल चाल चेहरा चरित्र देखना हो, भाषा मर्यादा तो उन्हीं से सीखना चाहिए। निशिकांत दुबे से सारे लोग सीख रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग भी उसी स्तर पर जाए। हम उस स्तर पर नहीं जा सकते भाई, हम उतना नीचे नहीं गिर सकते। व्यक्तिगत उन पर मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में सब बात आई है। एक इनके मंत्री जी हैं जो एआई कपड़ा मंत्री हैं, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अभी परेशान होने वाली है। टेक्सटाइल के वर्कर हमारे उद्योग बर्बाद होंगे इस डील से, उनको उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, वो जरूर 5 एआई जनरेटेड फोटो ला करके और किसी का छवि, वो भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता आंदोलनकारी का छवि बिगाड़ना है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि एआई इस तरह से जनरेटेड कोई काम होता है तो उसके लिए कानून भी आ गया। अब चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं। हमारे भाई साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। हिंडनबर्ग बंद हो गया, लेकिन वो कोर्ट में तो केस शुरू हो गया, नोटिस भी मिल गया अडानी को, उसी पर हिंडनबर्ग की बात आई थी तो उस पर भी चर्चा हो जाती थोड़ी। दूसरी बात, जिस तरह से राफेल की बात आप कर रहे हैं, राफेल में उन्होंने जो बात रखी थी वो आज भी इसलिए जायज है कि वही अनिल अंबानी है ना, जिसको दिया गया था 20,000 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस का ठेका। कहां गया वो, कब मिला, कहां राफेल का मेंटेनेंस हो रहा है, इस पर भी एक चर्चा हो जाती। अब मैं हरदीप पुरी पर इन लोगों पर नहीं जाऊंगा, छोड़िए उस बात को। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब ने जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, देखिए भक्ति करना अलग चीज है, अंधभक्ति करना अलग चीज है प्रोफेसर साहब। और आपको व्यक्तिगत जीवन में, चूंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप यदि उस स्तर पर रह करके बात करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, पार्टी के बदले हमारे नेता पर यदि आप आक्षेप लगाते हैं तो इससे आपका भी स्तर दिखता है और आपकी भाषा शैली भी वो दर्शाती है। आप प्रोफेसर के शब्द में आइए ना भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब कौन कहां नौकरी कर रहा है, कौन चाकरी कर रहा है, कौन कैसे नौकरी लिया, किसका चप्पल उठा के लिया, ये तो मैं नहीं कहूंगा आपको। आपने भी आरएसएस का चप्पल उठाया होगा तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, नहीं तो आप जैसे लोगों को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। आपकी तो भाषा ऐसी नहीं है, तो आप इतना नहीं आइए, स्तर बनाए रखिए। मान लीजिए अब नौकरी मिल गई तो अब तो स्तर बनाइए, प्रोफेसर बने रहिए, इस तरह मत कीजिए। प्लीज व्यक्तिगत ना हो, वो मैं जहां तक आप लोगों की एक बार मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं विपिन जी, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपका ये डिबेट बहुत ही तार्किक होता है और इस डिबेट में भी आकर के कोई हीनता में आता है तो बुरा लगता है और दुख लगता है। मत कीजिए, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ऐसी खींचतान वाली डिबेट नहीं करते हैं, तो प्लीज व्यक्तिगत कमेंट से आप दोनों बचे, मेरा निवेदन है मत कीजिए एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत कमेंट, और भाषा की मर्यादा को भी हम ध्यान दें। संसद में भले ही जो भी हो रहा है, लेकिन कम से कम इस डिबेट में एक छोटा ब्रेक मैं यहां ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आके चर्चा को कंक्लूड करेंगे कि अब सवाल पूछने की आजादी वाली बात है और दूसरी तरफ शुचिता वाली बात है, कौन सी बात ज्यादा मायने रखेगी और कहां इसका बैलेंस बनेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये दो अहम सवाल। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में हम बात कर रहे हैं कि संसद में इस समय जो हो रहा, खासतौर पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर उन पर अब सब्सटेंशियल मोशन और विशेषाधिकार हनन और ये सब की जो बातें हो रही हैं, तो कुल मिलाकर संसद के अंदर कैसे सत्ता पक्ष हो और कैसे विपक्ष हो और कैसे अपनी बात रखें, उसकी पूरी ओवरऑल मर्यादा, शुचिता, ये सब क्या हो, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई, कुछ तीखी बातचीत भी हुई, लेकिन मैं अपने सभी प्रवक्ताओं से कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें और जो हमारी बातें हैं हम सिर्फ उस तक रहें। अपराजिता जी, एक सवाल ये है कि बिल्कुल नहीं चलेगा विपिन, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बेहूदी बातें करने दी और आपने उत्तर नहीं लिया मुझसे। मैं आऊंगा, मैं सर आऊंगा आपके पास भी, मैं आपके पास भी। आपने भी उन पर एक टिप्पणी, संगीत जी आपने भी उन पर एक टिप्पणी की थी, उन्होंने अपना वक्त आने पे जवाब दिया, तो मैं आ रहा हूं सर आपके पास, नहीं तो पूरा वक्त इसमें बीत जाएगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लायक भी नहीं है वो, आप कॉलेज का लेक्चरर है,
ये डिग्रीधारी देखिए ये अब देखिए ये जनता ना गलत संदेश जाता है जनता के अंदर कि हम ना इसी तरह की बातें करते हैं यहाँ पर भी और संसद में भी। खैर, आप दोनों का ऑडियो डाउन। अपराजिता मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या हम ये माने कि सरकार ये मानती है कि संसद में उठे हर सवाल का जवाब कार्रवाई से ही दिया जाएगा, संवाद से नहीं, विवाद, आपसी वाद विवाद से नहीं? देखिए, भावनाओं से संसद नहीं चलता है। लोकसभा हो या राज्यसभा, नियम से चलाना पड़ता है। और हमारे जो स्पीकर हैं वो हाउस के कस्टोडियन हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि रूल्स ऑफ प्रोसीडियर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा तैयार की गई है और इसके जितने प्रावधान हैं इसको दृष्टि में रख के संसद को चलाना पड़ता है। इसकी जितनी धाराएं हैं, जितने प्रावधान हैं, इन्हें देखकर काम होता है। तो जब यह बवंडर हुआ, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है अपने शो के लिए, बवंडर। यह जब बवंडर हुआ, राहुल गांधी जी ने एक अप्रकाशित किताब दिखाई और उसके बाद जो हंगामा हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें 2 धाराएं थी जिनकी बार बार बातचीत हुई, 349 और 353। 349 धारा बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी अप्रकाशित न्यूज़पेपर हो या किसी भी तरह के पेपर को लेकर हम किसी विषय को नहीं उठा सकते हैं अगर वह विषय बिजनेस ऑफ द हाउस से संबंधित न हो। तो बिजनेस ऑफ द हाउस से संबंधित उनकी बातचीत इसलिए नहीं थी क्योंकि हम धन्यवाद प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। तो 353 के अंतर्गत स्पीकर ने एक रूलिंग दी। और देखिए, मैं आपको बता दूं, निष्पक्ष तरीके से हमारे स्पीकर साहब रूलिंग देते हैं। नॉन एनडीए और एनडीए जो सांसद हैं सब उनकी आंखों में बराबर हैं। हमें भी डांट फटकार मिलती है अगर हम लाइन से बेलाइन हो जाते हैं। मैं अगर इसकी ऐसी अभिव्यक्ति करूं तो आप सही समझिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है हमारे एलओपी को कहने नहीं दिया जाता है। अरे उन्हें बार बार कहने को दिया जाता है। मैं तो सांसद हूँ, मैं उनकी सहकर्मी हूँ, मैं वहीं बैठी रहती हूँ। 40 मिनट तक, मैं बताना चाहूँगी, 40 मिनट तक जिस दिन उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, 40 मिनट तक हमने अपेक्षा की, इंतज़ार किया। हम सब ने अपना समय ज़ाया किया और बैठे रहे कि अब वो बोलेंगे। लेकिन बार बार वो किताब जो अप्रकाशित थी और कोई भी एक मटेरियल लेकर कुछ भी कह देना, तो मुझे लगता है कि ऐसा कहना कि उन्हें समय नहीं दिया जाता है, गलत है। एक दूसरा मैं कह दूं, जो मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, कल जो हुआ बजट के अलावा उन्होंने सारी बातें कही। तो देखिए, हम सबको संसद की मर्यादा और परंपरा को सम्मान देकर चलना पड़ता है और ये मर्यादा और परंपरा के साथ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ये मुझे लगता है संविधान हमें सिखाती है और हमें मानना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को एक दायित्वपूर्ण व्यवहार करना सीखना होगा। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, लेकिन जो व्यवहार होता है वो हास्यास्पद होता है। और इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि देश, हम इतनी बातचीत कर रहे, इतनी चर्चा कर रहे, देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है और इसलिए कांग्रेस बार बार हार रही है। तो ये बहुत दुख की बात है कि कोई एक तथ्य को सामने लाना, ढंग से लाना, और जैसा कि आपने खुद कहा कि कोहेरेंटली एक के बाद एक बातें रखना, वो नहीं है। अरे भाई, बार बार कहा गया, आप ऑथेंटिकेट करिए, आप एविडेंस दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। कहाँ है प्रमाण? कहाँ है ऑथेंटिकेशन? सब्सटेंस कहाँ है? कंटेंट कहाँ है? वक्तव्य में वजन होना चाहिए, वजन कहाँ है जी? ये खुद मुझे लगता है जो हमारे सहकर्मी बैठे हैं उन्हें खुद लग रहा होगा कि ये जो प्रवक्ता ये सही करिए, इनके नेता में वजन नहीं है, बोल नहीं सकेंगे, बोलना तो इनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ये भी जानते कि इनकी नेता के बातों में वजन नहीं। चलिए ठीक है, मैं इन्हीं से आत्मसमीक्षा की जरूरत है जी। सवाल लेता हूँ, इन्हीं से सवाल लेता हूँ। अजय जी, हालांकि आप तो अभी जो मैम ने कहा उसका जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मैं उसमें अपना सवाल जोड़ता हूँ कि देखिए, खुद राहुल गांधी हो या पार्टी हो, आप सब कहते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। राहुल जी तो ये बात कहते हैं, तो सदन अपनी बात रखिए, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर हंगामा काटना, सदन को ठप करना, ये कौन सी लोकतंत्र की सेवा हुई?
विपिन जी, पहली बात की आपने जो कहा है हंगामा काटना, 29 घंटे लगभग लोकसभा को नहीं चलने दिया गया सिर्फ इस बात पर कि कारवां में छपी एक मैगजीन जो है उसका 2 लाइन वो सिर्फ सुनाना चाहते थे। 29 घंटे 3 दिन लगभग सदन को बंद करने का काम सत्ता पक्ष ने किया। अब ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के प्रति प्यार है, ये लोकतंत्र के प्रति समर्पण है, प्रतिबद्धता है, या लोकतंत्र के प्रति कहीं ना कहीं ये दिखावा है, ये स्पष्ट हो गया। आखिर उसी राहुल गांधी जी को जब बोलने का मौका आया, ठीक है गंभीरता से आप लोग नहीं लेते हैं, आप कैसे लेंगे? आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, तब ये हाल है कि सुबह से शाम तक, रात से दिन तक पानी पी पी कर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, उनके बिना ना कोई डिबेट हो सकता है। यहां 1 घंटे के डिबेट में सिर्फ राहुल गांधी सैकड़ों बार आए होंगे, मोदी जी का तो नाम ही नहीं कोई ले पा रहा है। ये हालत है। 97 मिनट मोदी जी बोले, वो 97 मिनट में 7 मिनट भी बजट पर नहीं है। उनके भाषण को उठा के देख लीजिए आप, और 97 मिनट में भी राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में वो 57 बार बोले हैं। तो ये तो गंभीरता वाली बात है। अब ठीक है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा शायद नहीं बोल पाते होंगे, मैं इस बात से अपराजिता से थोड़ा सा सहमत हो सकता हूं, क्योंकि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। अब टेलीप्रॉम्प्टर वाले तो बहुत अच्छा से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से जो बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा। अब विपिन भाई अभी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलेंगे तो हमसे अच्छा बोलेंगे। तो इसलिए अपराजिता जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी कहीं ना कहीं उसमें रहना चाहिए गलतफहमी में। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मोदी जी पहले कहते थे ना संसद में, एक अकेला सब पर भारी, आप देख लीजिए 10 दिन में क्या हुआ है। इस 10 दिन में एक अकेला राहुल गांधी सब पर भारी पड़े हैं, तभी 10 दिन से इतनी परेशान है एक अकेला सबके लिए हास्यास्पद, से लेकर मोदी जी तक परेशान है। संसद में एक आदमी ऐसा नहीं है जो राहुल जी के प्रति पीछे न पड़ा हो। यहां तक कि अब एक सवाल मेरे मन में, और अजय जी खत्म करने के लिए परेशान हो गए। आपके सवाल का जवाब विपिन भाई देता हूं। लोकसभा चलना चाहिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। लोकसभा जो है विधायिका है और कार्यपालिका उसको यदि डिक्टेट करेगी तो लोकसभा का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस देश में संविधान में ये प्रदत्त अधिकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग है। यदि पीएमओ ही डिसाइड करेगा कि स्पीकर साहब किसको क्या बोलने देंगे, पीएमओ डिसाइड करेगा कि स्पीकर साहब के चेंबर में भी कोई बात करने गया तो पब्लिक डोमेन में आएगा, बेशक उसमें कहीं कोई गाली नहीं है, और पीएम साहब के कहने पर एजेंडा चलाया जाए, पीएमओ के कहने पर कि भाई रोज डिबेट में गांधी परिवार और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गाली दो, तो ठीक है आप चलाइए। लेकिन देश के लोग इतने नासमझ नहीं है। देश के लोग समझ रहे हैं अमेरिकन डील को छुपाने के लिए अमेरिका पर आपका कहीं ना कहीं आप उसके सामने कहीं ना कहीं समर्पण के भाव से इस डील को कर लिया। ये डील नहीं है, ये ट्रेड डील में मानता नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी इसको ट्रैप डील मानती है। ठीक है, ट्रैप किया गया है किसी न मैं किसी अब समय मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया है, नहीं पता। कारण तो भाई जब सरकारें आएंगी तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, संगीत रागी साहब, ठीक है सर, अब मेरे पास समय थोड़ा कम रह गया है, कुछ एक सवाल और है। सब्सटेंशियल मोशन हमने तेल न लेने का, जी अजय जी, ठीक है। संगीत रागी साहब, सब्सटेंशियल मोशन नाम का वर्ड तो हमने ले लिया, लेकिन क्या किसी सांसद के बयान पर ये सब्सटेंशियल मोशन, बहुत लोगों को तो शायद पता भी नहीं कि क्या होता है और किस तरीके से आता है और इसमें क्या नियम कायदे कानून है, क्या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 का हवाला दे रहा है उसमें कोई टकराव पैदा करती है? मेरा थोड़ा तकनीकी सवाल है। देखिए, संसद के अंदर आप बोलने की आपको आज़ादी है, आप बोलते ही हैं। राहुल गांधी को अब सरकार ने एक टेक्निकल चीज लाया है, सब्सटेंटिव मोशन। अब वो संसदीय परंपरा के अनुसार ही है और मुझे उसमें कोई टकराव नहीं दिख रहा है। यदि विपक्ष का नेता अनसब्सटेंशिएटेड कोई भी बात बोलता है जिसका कोई उसी से तथ्य नहीं है, तर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी बात यदि वहां पर की जाती है और यदि उस पर तथ्यात्मक नहीं है, यदि आप मिसलीड कर रहे हैं सदन को, तो इस प्रकार का मोशन लाया है और उन्होंने जरूर इसकी जांच पड़ताल की होगी लाने से पहले। एक बात मैं और जिक्र कर देना चाहता हूं। अभी हम लोगों ने के प्रवक्ता को सुना कि भारत सरकार के तरफ से हमारे पास कोई इस प्रकार का मैसेज नहीं है कि हम वहां से तेल लेना बंद कर देंगे। आपको जो जनवरी का महीना यदि आप देखेंगे तो 12 लाख बैरल जो है वो तेल रसिया से इंपोर्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग डाइवर्सिफाई हमेशा करते रहते हैं
और कोई भी डील हो, मैं मानता हूं कोई भी डील हो और कोई भी सरकार हो, गिव एंड टेक होता है, लेकिन इसके आधार पर ये हम कह दें कि सोल्ड आउट कर दिया है जिसका डिटेल्स अभी नहीं आया है, तब तो मैं यही पूछूंगा कि जॉर्ज सोरेस ने बताया राहुल गांधी को, क्योंकि जॉर्ज सोरेस का ही ताना बाना उनके आसपास गिरा रहता। वो जब जाते हैं अमेरिका के अंदर तब भी जॉर्ज सोरेस का ताना बाना आता है। तो राहुल गांधी देश के लिए काम कर रहे हैं या विदेश के लिए काम कर रहे हैं, ये देश की जनता को अब बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है। जी क्विकली संजीव कौशिक साहब, ये अब जब सब्सटेंशियल मोशन आने की बात कही गई, अगेन मैं क्योंकि कई सारे लोगों ने पूछा कि क्या है कैसा है, अब अगर आपको कुछ इसका तकनीकी पहलू पता हो तो आप बता दीजिए कि अब इसमें आगे होगा क्या। जो मैं देख पा रहा हूं कि शायद ये जो इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है, आम जो चर्चा होती है उसी पर कोई निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा कोई निर्णय चर्चा से हो सकता है? देखिए, सच बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष की बस की बात नहीं है कि आप किसी भी सदस्य को बाहर का रास्ता दिखा दें। इसके लिए पूरे सदन की स्वीकृति होनी चाहिए और वो बहुमत के साथ उसको निकालने की बात होती है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठाएगी और इतने बड़े कदम के बाद में वो सारी बातें खुल के सदन में आएगी जिसको ऊपर सामने लाना नहीं चाहती है। ये दो फाड़ होने वाली बात है। जब कांग्रेस पार्टी खुले, हम ये बात करें, कांग्रेस पार्टी तो डरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और एक दो बातें और है इसमें कि अपराजिता जी कह रही थी कि राहुल गांधी को गंभीरता से कोई लेता नहीं, राहुल गांधी को गंभीर होना चाहिए। कौन नहीं लेता? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लेते, पूरे देश के लोग लेते। जिसके साथ 60% जनता के जो प्रतिनिधित्व करते हो और विपक्ष की भूमिका जो निभाता हो, उसको आप एक सिरे से खारिज कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और रागी साहब जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर जितने आरोपों की झड़ी लगातार पिछले 45 मिनट से उन्होंने लगाया है, हर जब उनको मौका मिला, मुझे लगता है कि एविडेंस यदि सरकार को दे तो राहुल गांधी को जेल के सलाखों के अंदर होना। वो तो देशद्रोही से कर दिया इन्होंने। जितनी बातें शुरू से लेके अभी तक उन्होंने कहा, ये सारे एविडेंस देना चाहिए सरकार को और बोलना चाहिए, एक अर्जी दाखिल कर देनी चाहिए। जब राहुल गांधी के बारे में इनको इतनी जानकारी है, कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस तरह की देशद्रोही बातें करते हैं, किसके साथ बैठना होता है, उनका देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो इतनी मैंने कहा कि इतनी गंभीर यदि बात, ये हल्के, ये रागी जी आप ये हल्की बात समझते हैं क्या? जो बात आप कह रहे हैं ये तो गंभीर बात है, संज्ञान ले लेना चाहिए सरकार को। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है और सारे पिक्चर आ चुके हैं। सरकार आपकी भी बात की बात है कि सरकार आपकी रागी जी आश्चर्य की बात है कि सरकार आपकी सुन रही है। कम से कम आपकी बात तो सुनती सरकार, आपकी बातों पर तो गौर कर। सोरेस फाउंडेशन के साथ ये पब्लिक डोमेन में है, जानकारी है। और सोरेस फाउंडेशन के क्या लिखा है, ये पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो साथ मिलते हैं जी। वो कहाँ के लोग हैं? संजीव जी जी क्योंकि हाँ मैंने वही कहा, फिर एक व्यक्तिगत बातचीत में बात चली जाती है तो समय बहुत जाता है। और देखिए पूरी डिबेट के अंदर करीब वैसा 17 मिनट के आसपास का समय उसी चीज में चला गया, जबकि हमारे पास एक क्योंकि मेरा समय ही समाप्त होने आ गया सर। तो मैं सिर्फ इसी बात से, इसी चर्चा के साथ इसको करूंगा। देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही संसद के अंदर जनता द्वारा चुन के भेजे गए प्रतिनिधि हैं। उनको भी भेजा गया है जनता ने और इन्होंने भी। और जनता की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वहां पर उनकी बात, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। वो सत्ता पक्ष भी उनका रिप्रेजेंटेशन करता है और विपक्ष भी उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन उनके बीच में अगर टकराव इस लेवल तक चला जाए जो लगे जनता को कि भाई मैंने इस काम के लिए तो नहीं भेजा था, वहाँ पर अब मर्यादा की बात हो, शुचिता की बात हो, सवालों की बात हो, आज़ादी की अभिव्यक्ति की बात हो या कोई और बात हो, वो संसद के अंदर जो प्रतिनिधि हैं उनको बैठकर मिलकर उसको करना चाहिए, क्योंकि फाइनली रिप्रेजेंटेशन जनता का है और जनता ही ये सारा कुछ चीज़ें देख रही है। अब देखिए आगे संसद की कार्रवाई में और क्या होता है, सब्सटेंशियल मोशन का क्या होता है, विशेषाधिकार हनन का क्या होता है। दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ ज़रूर समझनी चाहिए और देश हित में चीज़ों को हम आगे लेकर जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।